आप सब लोगों को जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो ये समय के लिए, शाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आज हम इस समय आज शाम के मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर हम 3 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ता ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आमेन। यहाँ हम ये जो अंत के बारे में, अंत के समय के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं और ये पत्रस पवित्र आत्मा के प्रकाशन के साथ इस बात को कहता है कि ऐसा समय आएगा। बार बार वह इस बात को, जब हम पत्रस की पत्री को पढ़ेंगे तो कई बार, जितनी भी पौलुस की भी पत्रियां हैं हम उनको भी पढ़ते हैं, उसमें भी उसने कई बार, तीमुथियुस की पत्री में भी बहुत बार लिखा है अंतिम दिनों के बारे में। तो यहाँ क्या लिखा, ये दिन अंत के हैं। क्योंकि आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, ये दिन अंत के हैं। इसीलिए क्या लिखा कि अंत के दिनों में, ये पहले याद रखो कि अंत के दिनों में हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वह कलीसिया में वचन को महत्व नहीं देंगे। मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। वह कलीसिया में बैठना या प्रार्थना करना उनको अच्छा नहीं लगेगा इतना, लेकिन वह जब भी इकट्ठे होंगे तो ठट्ठा करने या किसी का मजाक उड़ाने के लिए वह इकट्ठा होते हैं और हंसी और मजाक में वह आनंदित रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जन है वह किस चीज में आनंदित रहता है? परमेश्वर के वचन पे। हम दाऊद के बारे में कहते हैं, जब भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं वहां लिखता है, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं से और तेरे वचन से दिन रात आनंदित रहता हूं और प्रभु मैं उस पे मन लगाए रखता हूं। तो प्रभु के लोगों, इन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े हैं, होंगे या ऐसे उठ खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, चल रहे हैं हमारे बीच में। मसीह समाज में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कि नई नई शिक्षाओं को लेके आ गए हैं, आनंद वाली शिक्षाओं को लेके आ गए। कलीसिया में उनके नाच गाना चलता है, वह आनंद मनाते हैं कलीसिया में। हम जानते हैं कि दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वह परमेश्वर के सामने आराधना में नाचा, लेकिन वह नाचने का उसका तरीका क्या था? वह पवित्र आत्मा में नाचा वो, और अकेले में नाचा। लेकिन आज लोग डांस क्लास ले लेके फिर चर्च में जाके नाचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर का भी ठट्ठा उड़ाएंगे, परमेश्वर का भी मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर की जो गंभीरता है, उस गंभीरता को भी वह कम करेंगे। और यदि हम आगे इसमें 5 में पढ़े, वहां लिखा हुआ है, वह तुम्हारे लाभ उठाने के लिए तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएंगे। लगेगा हा हा हा, बहुत अच्छा बोल रहा है ये आदमी, बहुत अच्छे से समझा रहा है और बहुत अच्छे से हमें बता रहा है। ठीक है, ये 5 में जो लिखा है, वे तो जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में ही स्थिर है। उनको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी वह क्या करेंगे? वह संसार की बातों में, संसार के आनंद से आनंदित होंगे। लेकिन प्रभु के लोग, आज हमारे पास वो समय नहीं है कि हम संसार की बातों में आनंदित होते रहें, क्योंकि अब समय कम है। इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि दिन नजदीक है। क्योंकि दिन नजदीक है। जब हम 1 तीमुथी 4 अध्याय में पढ़ते, वहां लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है
कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये जो वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज यदि हम कोई भी भविष्यवाणियां सुनते हैं या किसी भी कलीसिया में कोई भी भविष्यवाणी होती है या कोई भी दर्शन होता है, याद रखे जो भविष्यवाणी होगी, जो दर्शन होएगा, वो वचन के अनुसार होएगा। यदि उसका मेल वचन से नहीं है तो वो भविष्यवाणी वह वचन के अनुसार नहीं है, वो कोई भरमाने वाली आत्मा या दुष्ट आत्मा की कोई शिक्षा है। मैं इस बात पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हमारे पास यूट्यूब है, बहुत कुछ है, कई तरह की शिक्षाएं आती है। आप सुनो, सुनने के लिए मना नहीं, लेकिन सुनो, लेकिन इतना जरूर ध्यान दो, क्या ये वचन के ऊपर आधारित है? क्या ये वचन के ऊपर आधारित है? और आगे यदि इसका हम 2 आयत में पढ़े, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया, और वो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की भी कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। ये बहुत गहराई से, इसीलिए मैं प्रभु लोगों कहता हूं, बाइबल पढ़ो, वचन में पहले गहरे हो जाओ, ताकि कहीं भी बहक ना पाए। मैं फिर से एक बार मैं सबको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी बहुत लोगों के बीच में पिछले दिनों में, जो मुझे मालूम चली है। याद रखे, वह विवाह से भी रोकेंगे, या विवाह परमेश्वर के सामने एक पवित्र बंधन है और एक पवित्र रिश्ता है। और वचन कहता है विवाह इसीलिए है ताकि तुम कामातुरी यानी के पाप से और भय विचार से बचे रहो। और वचन क्या कहता है? पति पत्नी आपस में आनंदित रहें। यदि पति पत्नी का संबंध पाप है तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये बाइबल के अनुसार की शिक्षा है? क्योंकि बाइबल पति पत्नी के संबंध को कभी भी पाप नहीं कहती, बल्कि उसको पवित्र रिश्ता और पवित्र बंधन बनाया गया है। इसीलिए हर एक भविष्यवाणी, हर एक प्रचार यदि वचन से मैच नहीं होता तो वह आत्मा भरमाने वाली आत्माओं में से है। क्योंकि यहां एक आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यानी कि क्या है, बहुत सारे प्रचारक भी भरमाने वाली आत्मा की अगुवाई से वचन का प्रचार करेंगे, और वो प्रचार कैसा होगा? तोड़ मरोड़ कर, वह वचन को तोड़ा मरोड़ा जाएगा और कोई भी वचन कहीं भी लगा दिया जाएगा। और लिखा, जब पतरस में लिखा हुआ है, वह अपने लाभ के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर कहीं भी उस वचन को फिट कर देंगे। याद रखे, बाइबल को ध्यान से पढ़े, जो वचन जिस बात के लिए लिखा गया है उस वचन को उसी बात के लिए कहा जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर कहीं भी फिट ना किया जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि आप लोग वचन के ऊपर ध्यान दो, बाइबल को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। हर एक जो भी कोई भविष्यवाणी है उसको यदि वह वचन से मेल खाती है तो परमेश्वर की ओर से है। याद रखना, आजकल आज की भविष्यवाणी और पहली भविष्यवाणी, इन दोनों भविष्यवाणियों में फर्क है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से इस बात को समझना। क्योंकि जो पहले की भविष्यवाणी थी, हम यशायाह के बारे में पढ़ते हैं, यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी भविष्यद्वक्ता है हम सब के बारे में पढ़ते हैं, उनमें भविष्यवाणियां थी। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां हैं, अंत की भविष्यवाणियां हैं, स्वर्ग के राज्यों की भविष्यवाणियां हैं, या निन्वे की भविष्यवाणियां हैं।
कुछ देशों की भविष्यवाणियां हैं। ये उस समय की भविष्यवाणियां हैं जब अनुग्रह का समय नहीं था, व्यवस्था का युग था। लेकिन आज व्यवस्था का युग नहीं है, अनुग्रह का समय है। उस समय परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के लिए ही था, लेकिन आज परमेश्वर पूरे संसार के लिए है। आज जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वह सारे की सारी परमेश्वर ने हमें लिख कर इस वचन में दी हैं। अब जब हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, ये जितनी हम प्रेरितों के काम से आगे जितनी हम पत्रियां पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह के प्रेरित, या मत्ती से लेकर पढ़ते हैं, ये भी यीशु मसीह के प्रेरित, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन्होंने सुसमाचार लिखा है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये सुसमाचार हैं। और जो पौलुस प्रेरित लिखता है, तिमोथी लिखता है, पतरस लिखता है, यूहन्ना लिखता है, यहूदा लिखता है, ये जो पत्रियों को जो लिखा जाता है, ये पत्रियां भविष्यवाणी नहीं है। ये पत्रियां भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन आत्मा की अगुवाई के द्वारा कलीसिया के लिए आत्मा के कानून है। हालेलुया। आत्मा के कानून हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, आज जो यदि भविष्यवाणियां हैं ना, आप इंग्लैंड जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप उधर जा रहे हैं, अब ध्यान ना दें। आज यदि परमेश्वर भविष्यवाणी आपके लिए करता है ना, उसका तरीका अलग है। जब हम, या समय लगेगा नहीं तो मैं बीच में आपको और बता दूंगा कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से बात करता है। आज के समय में आत्मा के द्वारा किस तरह की अगुवाई करता है। इसीलिए प्रभु के लोगों, छलावे में ना आए, क्योंकि दुष्ट छल करने वाला है। याद रखे, शैतान कलीसिया के अंदर बैठ के कार्य करता है। वह अन्य भाषा देता है, भविष्यवाणियां देता है, दर्शन देता है वो। इसीलिए हम सतर्क रहें। जो भी हम कुछ देख रहे हैं, प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु ये सारी बातें, ये भविष्यवाणियां हमें तेरी ओर से चाहिए। तो प्रभु के लोगों, प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए होंगे। लेकिन जो भी हमने आज अभी पढ़ा है, सीखा है, आप लोग इस पे ध्यान दें। इसमें से कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथ में देते हैं, मंडली के हर एक लोगों को आपके हाथ में देते हैं। सहायता करे, मदद करे, संभाले, अनुग्रह करे और दया करे। और पिता परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर आपकी करुणा और दया बनी रहे। बढ़ने के लिए, चलने के लिए मदद, सहायता करना। भटकने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता, मदद करें, अपनी सामर्थ्य करुणा करें। पिता, धन्यवाद हो यीशु राजा, आने वाले दिनों में जिस जिस तरह की इस देश की परिस्थिति, उस परिस्थिति में भी संभालें। और प्यारे प्रभु यीशु, हियाव दे, अंत तक धीरज धरने के लिए सहायता, मदद करें। आपका वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। आप सहायता करना, मदद करना, करुणा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।